प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हमारे पठन पाठन का विषय है बसंत गीत। बसंत गीत एक विशेष लय ताल में गाया जाने वाला गीत है जिसे फगुआ, चैती आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो वसंत ऋतु में गाया जाता है। छात्रों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में वर्ष भर में 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं। ये ऋतुएं हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। छात्रों, हम यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी में वसंत कहते हैं। अवधी में वसंत को बसंत कहा जाता है। अवधी भाषा में व का उच्चारण ब के रूप में होता है। छात्रों, वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ माना जाता है। इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। इस ऋतु में प्रकृति की शोभा निराली होती है। खेतों में दूर दूर तक हरी भरी फसलें लहराती हुई दिखाई देती हैं। उन फसलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने हरे पीले रंग की चूनर ओढ़ रखी हो। पेड़ पौधों में नए नए पल्लव अर्थात पत्ते आ जाते हैं। बाग बगीचों में हरियाली छा जाती है। रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, जिनकी सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित हो उठता है। फूलों पर भंवरों और तितलियों का झुंड मंडराता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं भावों को कवि चंद्र प्रकाश चंद्र जी ने इस कविता में व्यक्त किया है। छात्रों, कविता में आगे बढ़ने से पूर्व, कविता आरंभ करने से पूर्व हम कविता में आए कठिन या विशेष या नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, ताकि कविता का भाव समझने में आप सबको सरलता हो। कविता में आए हुए नए शब्द हैं सज। सज का अर्थ है सजकर। कलोल, जिसका अर्थ है क्रीड़ा या खेलना। मुस्कायो, जिसका अर्थ है मुस्कुराना। बगियन, जिसका अर्थ है बाग या उपवन। मयूरा, जिसका अर्थ है मोर। अमवा, जिसका अर्थ है आम। आयो, जिसका अर्थ है आया। कली, जिसका अर्थ है बिना खिला हुआ फूल अर्थात कली। कुसुम, जिसका अर्थ है फूल। मधुप, जिसका अर्थ है भौरा। सुहनी, सुहन का अर्थ है सुहानी। कोयलिया, जिसका अर्थ है कोयल। छायो, आ गए। मंद मंद, धीरे धीरे। मकरंद, फूलों का रस, जिसे सौरभ कहा जाता है या पराग कहते हैं, नेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। ठुमक, खुशी से। बौर, आम के फूल। अमित, असीमित। छात्रों, इस तरह से इस कविता में आए हुए जो नए या विशेष शब्द है वे हैं और उनका अर्थ। छात्रों, अब मैं कविता की एक एक पंक्ति पढ़कर उसका सरल अर्थ आपको बताता हूँ। आप सब
काव्य पंक्तियाँ देखिए। सज आयो रे ऋतु बसंत सज आयो। यहाँ पर कवि जो हैं हम सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु जो है, वसंत ऋतु पूरी सज धज के ठाट बाट के साथ, पूरी तैयारी के साथ, अपनी पूरी शोभा के साथ आ गई है। अजी गाओ रे, कहते हैं कि हम सबको वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि वह बड़े ही उत्साह, उमंग, जोश, उल्लास, रंग, राग, गीत की ऋतु है, उत्साह की ऋतु है, उल्लास की ऋतु है। हम सबको आज कहते हैं कि अजी गाओ, अजी संबोधन है हम सब के लिए। गाओ, क्या गाओ? बसंत ऋतु बसंत सजियायो। बसंत ऋतु पूरे साजबाज के साथ सज धज करके बन ठन करके आई है और इसके स्वागत में हम बसंत गीत गाएं। आगे क्या लिखा है देखिए। कलि कलि करत कलोल। कलोल मतलब क्रीड़ा या खेलना। कलियां जो हैं कलोल कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। कुसुम, कुसुम अर्थात फूल, पुष्प। कुसुम, कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। फूल जो हैं मन में ही मंद मंद मुस्करा रहे हैं। गुन गुन गुनगुन गूंजे मधुप गन। मधुप अर्थात भौरे, जो फूलों का मकरंद पान करने के लिए, फूलों का सौरभ, फूलों का पराग लेने के लिए, मधु लेने के लिए फूलों पर मंडराते हैं। कह रहे हैं कि वे गुनगुना रहे हैं। भौरे भी क्या हैं? गुनगुना रहे हैं। मधु मकरंद चुरायो। वे गुनगुन करते हुए मंडरा करके पुष्पों का, फूलों का मधुर मीठा मकरंद चुरा रहे हैं, मकरंद पान कर रहे हैं। सज आयो रे, फिर से कह रहे हैं कि बसंत ऋतु जो है पूरे ठाट बाट के साथ सज धज करके पूरे आन बान से आई है। हम सबको उसके स्वागत में बसंत गीत गाना है। हम सब गाएं, क्या गाएं? बसंत गीत गाएं। आगे देखिए। बन बन बाग बाग बगियन में, अर्थात पूरी प्रकृति में। वन वन अर्थात वनों में, बाग बाग अर्थात बागों में, बगियन अर्थात उपवनों में, फुलवारियों में। सुहन सुगंध उड़ायो। सुहन मतलब सुहानी, बहुत सुंदर, मधुर, मोहक। सुगंध मतलब महक उड़ायो। चारों तरफ ये सुहानी सुगंध, मनमोहक खुशबू उड़ रही है। क्यों ऐसा कहा गया है? कि वसंत ऋतु आने पर, वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में भांति भांति के तरह तरह के फूल जो हैं खिल जाते हैं और उनकी महक से, उनकी खुशबू से, उनके सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, महक उठता है। ठुमक ठुमक मयूरा नाचत। ठुमक ठुमक वसंत ऋतु की बताए इस सुंदर स्वरूप को देख करके, आह्लादकारी स्वरूप देख करके मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी क्या हैं? आनंदित हैं। वसंत ऋतु के इस उल्लासपूर्ण वातावरण का, उत्साहपूर्ण वातावरण का प्रभाव पक्षियों पर भी स्पष्ट देखा जा सकता है। कह रहे, कैसे कह रहे हैं? प्रभाव कैसे दिखाई दे रहा है? ठुमक ठुमक मयूरा नाचत। ठुमक ठुमक अर्थात प्रसन्न होकर के, आनंद से भर करके, उल्लास से भर करके, उमंग से भर करके क्या होता है? मयूरा नाचत। मयूरा अर्थात मोर जो है वो
नृत्य कर रहा है, गीत कोयलिया गायो। और अमराइयों में, आम के बगीचों में, आम के पेड़ों की पल्लव में छिप करके कोयल भी अपना मधुर गीत गा रही है। फिर से कह रहे हैं, सजी आयो रे बस ऋतु बसंत सजी आयो। बसंत ऋतु पूरे ठाट बाट के साथ, अपनी आन बान के साथ सज धज करके आई है और हम सबको उसके स्वागत में गीत गाना है। आगे है, पीली पीली सरसों फूली। बसंत ऋतु में छात्रों रबी की फसलें होती हैं। रबी की फसलों में सरसों, गेहूँ, मटर, चना, ये मुख्य फसलें होती हैं। तो खेतों में जो सरसों की फसल है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, पीली पीली सरसों फूली। सरसों जो है उसके पीले पीले असंख्य फूल जो हैं आ गए हैं उसमें, जिन्हें देख करके, उन फूलों को देख करके चारों तरफ क्या है, पीले रंग की अनुभूति होती है। पीली पीली सरसों फूली, फूली मतलब उसमें फूल आ गए हैं और पूरा वातावरण जो है पीला, पूरे वातावरण में पीले रंग की अनुभूति होती है। पीला रंग फैला हुआ दिखाई देता है, ऊपर पीला रंग, नीचे फसलों का हरा रंग। इस तरह से हरा और पीला रंग देख करके ऐसी अनुभूति होती है कि हमारी प्रकृति ने उस समय हरे और पीले रंग की चूनर अर्थात वस्त्र धारण कर लिया हो। और बौर अमवा पे छायो। आम के वृक्षों पर, आम के पेड़ों पर क्या आ गए हैं, बौर आ गए हैं, मंजरियाँ आ गई हैं, फूल आ गए हैं। उन बौरों, उन फूलों, उन मंजरियों की खुशबू, सुगंध जो है वातावरण को महका रही है। हरी हरी मटर बिछौने ऊपर। मटर का, छात्रों, मटर का जो पेड़ होता है वो लता जैसा होता है, बहुत कमज़ोर होता है। बड़ी होने पर वह, मटर का पेड़ बड़ा होने पर ज़मीन पर ही नीचे फैल जाता है। जहाँ पर असंख्य मटर के असंख्य पेड़ हैं वहाँ पर सब नीचे ही फैले रहते हैं। हरे भरे मटर के पेड़ जो हैं, हरी भरी मटर के पेड़ नीचे फैले रहते हैं। उनको देख करके कवि ने कैसी कल्पना की है कि जैसे वसंत ऋतु के स्वागत के लिए, बैठने के लिए प्रकृति ने बिछौना बिछा दिया हो। बिछौना अर्थात बिस्तर। ऊपर अमित रंग बरसायो, अमित मतलब असीमित, और उस हरे भरे बिछौने पर अमित, असीमित अनेक प्रकार के रंगों की वर्षा कर दी गई हो। ऐसा इसलिए कहा है कि मटर के फूल जो हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। उनकी पंखुड़ियाँ, पेटल्स जो होती हैं कई रंगों की होती हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। छात्रों, फिर से कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु जो है वह पूरे ठाट बाट के साथ, सज धज के, बन ठन के आई है, पूरी तैयारी के साथ आई है और उसकी शोभा, उसका सौंदर्य अद्भुत है, निराला है। हम सबको उसके आगमन की खुशी में, प्रसन्नता में, उत्साह से, प्रसन्नता से, उमंग से, उल्लास से बसंत गीत गाना है। बसंत गीत गाकर उसका स्वागत करना है। तो छात्रों, इस तरह से यहाँ पर ये आपकी कविता बसंत गीत, जिसके रचनाकार हैं चंद्र प्रकाश चंद्र जी, यह यहीं पर समाप्त होती है। मैं यहीं पर आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।